हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम सुबह की क्लास में रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर रचना है उपदेशामृत। तो हम उपदेशामृत को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी हमारे लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं। लेकिन जब रूप गोस्वामी जी कौन है, उनके बारे में अगर अधिक आपने जानना है तो उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सारे वो सारे आप देख सकते हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने जब इन पुस्तकों को लिखा, तो उन्होंने जो पुस्तकों को लिखा वो जैसे पत्तों के ऊपर लिखना है ना। उस टाइम पे पेपर अवेलेबल नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी। तो कलम से इन सब पुस्तकों को लिखना और फिर उनको संभालना, ये बहुत बहुत बड़ा एक मिशन था। और रूप गोस्वामी जी की लिखी हुई बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। और बहुत से ऐसे जैसे किसी कई लोगों ने पीएचडी करी या कुछ लोग बुक्स की खोज करते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी और कहाँ वो पढ़ी है। तो उन लोगों ने जाके देखा कि बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं जो बहुत दूर किसी एक लाइब्रेरी में, जैसे रूप गोस्वामी जी की एक बुक अवेलेबल है और वो सिंगल कॉपी अवेलेबल है और वो लाइब्रेरी वाले देते भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अगर आप पढ़ेंगे ना इनके विषय में तो आपको पता लग जाएगा। मैंने भी जब रूप गोस्वामी जी की बुक को मंगवाया, जब मैंने विदग्ध माधव को मंगवाया हिंदी में, मुझे कोई ऐसा राइटर चाहिए था जिसने कुछ ऐसा लिखा हो कि ये जो श्लोक होते हैं वो गूढ़ होते हैं, उसका तात्पर्य समझ में आ जाए। तो मुझे जो बुक आई मेरे पास, ये 1970 में लिखी हुई बुक मेरे हाथ में आई। और वो बुक के पेपर बिल्कुल पीले थे, बिल्कुल येलो, जैसे हमारे घर में बहुत कोई पुरानी बुक दबी रह गई हो कहीं पे। और उस बुक का मूल्य था 3 रुपये 50 पैसे। उस पे लिखा हुआ था। और राइट नाउ मेरे ख्याल से मुझे 350 400 की शायद वो बुक मिली है, इंक्लूडिंग पोस्टेज एक्सपेंसेस। तो ये बुक्स मिलेंगी नहीं, ना ही कोई सुनाएगा। बहुत मुश्किल से हम लोग इन बुक्स को ढूंढ ढूंढ के कोशिश कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी ने जो इतना सुंदर हमारे लिए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए रचनाएं लिखी हैं, तो उनको पढ़ पाए। तो उन्हीं की आज लिखी हुई एक रचना है उपदेशामृत। अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति में आगे बढ़ना है और भक्ति करना सीखना है तो उसको सबसे पहले उपदेशामृत पढ़नी चाहिए। ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने उपदेशामृत को पढ़ा। तो उपदेशामृत में बहुत सुंदर, जैसे कोई राइटर होता है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़, कि पूरी जिंदगी में उन्होंने क्या सीखा, उसका निचोड़ एक किताब में प्रस्तुत करते हैं। तो ये रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं का निचोड़ है जो आपको उपदेशामृत में मिलेगा। इसमें टोटल 11 श्लोक हैं। हम इन श्लोकों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो जब किसी बुक को पढ़ते हैं हम, अ, किसी भी बुक को आप भक्ति में पढ़ें, तो उसको जैसे नॉर्मली हम लोग, क्या होता है, किसी बुक को आप उठाएंगे उससे पहले इंट्रोडक्शन होती है, भूमिका होती है, प्रस्तावना होती है, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब भक्ति के मार्ग में हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो एक एक वर्ड को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग आमुख से, प्रीफेस से इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे हिंदी में कहीं पे मिला नहीं कि आपके साथ में शेयर करूं इस रचना को। तो मैं इंग्लिश में प्रीफेस दिखा रही हूँ और हिंदी अनुवाद में साथ साथ में करती जाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आमुख है इसका। कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मूवमेंट है, जिसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण भाव चेतना आंदोलन कहते हैं, ये जो हमारे रूप गोस्वामी जी हैं, उनकी देखरेख के अंडर ये आंदोलन चलाया जाता है। इसलिए हम कई बार हम अपने आप को रूपानुग कहते हैं, कि हम रूप गोस्वामी जी के अनुयायी हैं। अब जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका जन्म हुआ बंगाल में। तो जितने भी गौड़ीय वैष्णव
हैं। गौड़िया वैष्णव का मतलब है अ, गौड़िया वैष्णव बंगाली वैष्णव, मतलब जो बंगाल में भक्त हैं। जब गौड़िया वैष्णव परंपरा से जो भक्त आते हैं वो मोस्टली चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी हैं। आप बंगाल में जाइए, आपको चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी मिलेंगे। या आप गौड़िया वैष्णव परंपरा में जाएंगे तो मोस्टली लोग चैतन्य महाप्रभु की फॉलोअर्स हैं। ठीक है। जैसे अभी हमारे नॉर्थ में आएंगे तो यहाँ पे बाबा लाल दयाल जी हैं, उनके फॉलोअर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। या फिर ब्यास सत्संग वाले हैं, उनके फॉलोअर्स मिल जाएंगे, निरंकारी के मिल जाएंगे। तो इफ यू गो टू बंगाल, वहां पे आपको चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मिलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं उनमें 6 गोस्वामी मेन है, 6। जैसे सपोज हम लोगों ने क्लासेस लगानी शुरू करी तो कुछ स्टूडेंट्स हैं ना जो इनिशियली आते हैं, है ना, सबसे पहले आते मतलब क्लास से जुड़े, तो वो इनिशियल फॉलोअर्स हो गए, है ना। तो इसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके 6 प्रधान फॉलोअर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके अनुयायी थे। उनमें से एक है रूप गोस्वामी जी। और ये चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष अनुयायी हैं, मतलब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट दीक्षा प्राप्त की है। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। नरोत्तम दास कौन है? ये भी हमारे एक आचार्य हैं। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। उनमें से उन्होंने गाया है रूप रूप रघुनाथ पदे हई भे अकूती, कबे हम भुज भुसे जुगल परीति। तो उन्होंने गाया है, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा कृष्ण, राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। अगर आपने राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है, हम्म अगर भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को समझना है, तो सबसे पहले आपके मन में उत्सुकता होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। किसकी? जो हमारे आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ने की उत्सुकता होनी चाहिए। देखो, अगर किसी ने ना कोई डिग्री लेनी है, किसी ने एमबीबीएस की डिग्री करनी है ना, एमबीए करनी है, तो सबसे पहले तो उसके मन में जो एमबीए की बुक्स लिखी हुई हैं उसको पढ़ने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। अब वो बोले मैं एमबीए कर लूं लेकिन मैं तो बुक्स नहीं पढ़ूंगा। अब एमबीए में एक बहुत फेमस राइटर है फिलिप कॉटलर, तो वो मार्केटिंग की बुक्स फिलिप कॉटलर ने लिखी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं फिलिप कॉटलर की बुक्स को नहीं पढ़ूंगा लेकिन मुझे एमबीए करनी है, अरे फिर एमबीए कैसे समझ आएगी? मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स ही उन्होंने क्लियर किए हैं। इसी प्रकार अगर हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है, या हम अपना प्रेम जागृत करना चाहते हैं, या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कौन बताएगा राधा कृष्ण के बारे में? अपने आप बैठ के तो कोई नॉलेज आएगी नहीं। तो ये हमें बताएंगे हमारे गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने तो उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा है, उनके सामने तो प्रकट हुई हैं वो लीलाएं। अब राधा रानी जिनके लिए आके स्वयं खीर बनाती हैं, वो भक्त कितने महान होंगे। अगर हमारे मन में उन भक्तों के द्वारा, उन वैष्णवों के द्वारा, उन गोस्वामियों के द्वारा लिखी हुई कृतियों को पढ़ने की इच्छा नहीं है, फिर हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप किसी भी संप्रदाय को बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आपके मन में उस संप्रदाय की, उस धर्म की पुस्तक को पढ़ने की रुचि नहीं है, तो फिर कैसे उस मार्ग में आगे बढ़ोगे, है ना। आगे चलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो संसार में क्यों प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट हुए, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, ये एक साइंस है। इस साइंस को सिखाने के लिए, इस राधा कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है इसको बताने के लिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भक्तों का आचरण कैसे होना चाहिए, कैसे भक्तों को शरणागत होना है, इन सब चीजों को बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए संसार में।
जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, फिलॉसफी मिलेगी बहुत सारी। उसमें आपको कहानियाँ नहीं मिलेंगी, जैसे पुराणों में तो पढ़ो तो बहुत सारी कथाएँ आपको मिलती हैं, भगवत गीता में नहीं मिलेंगी। तो जैसे आपने मेरे से कोई रेसिपी सीखी, तो मैं आपको थ्योरेटिकली कोई रेसिपी बता दूँ, लेकिन जब तक मैं प्रैक्टिकली आपके सामने बना के नहीं बताऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाएगी, है ना? अ, तो जब हम प्रैक्टिकली किसी को कुछ करके दिखाते हैं, तो चीज़ों की ज़्यादा समझ आती है। जैसे अभी संजय जी हैं, वो उनका एक धागे की मिल थी, तो अब वो मुझे बताएँ वर्बली कि धागा ऐसे बनता है, मशीन में ये होता है, वो होता है। मुझे अच्छे से समझ नहीं आएगा। हाँ, वो मुझे अपनी फैक्ट्री में विज़िट कराएँगे, मशीन को दिखाएँगे, मतलब आई विज़िटेड टू हिज़ फैक्ट्री ऑल्सो। तो जब एक-एक मशीन को देखा, अच्छा ऐसे माल होता है, कच्चा माल होता है, ऐसे लोग काम करते हैं, इस मशीन पे ये चीज़ बनती है, तो मुझे प्रैक्टिकली समझ आया। तो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, चैतन्य महाप्रभु उस ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा जाता है, वो बताने के लिए आए। अब भगवत गीता में आप पढ़ोगे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूँगा, डरो नहीं। अब भगवान ने तो कह दिया कि मेरी शरण में आ जाओ। अब कोई व्यक्ति पूछे शरण में आना कैसे है? मुझे कोई शरण में आना बताओ तो सही, मैं क्या करूँ शरण में आने के लिए? सुबह उठ के कोई प्रार्थना करूँ कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, या मैं नाम जपूँ, इससे मैं शरण प्राप्त कर लूँगा, या मैं सेवा करूँ? मैं क्या करूँ जिससे भगवान को लगे कि मैं उनकी शरण में हूँ? ये सब बातों का उत्तर चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो जो भगवत गीता में बोला गया उसका अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपने देखना है, तो वो चैतन्य महाप्रभु आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी जितनी भी लीलाएँ हुई हैं धराधाम पे, उनमें से सबसे उत्तम जो लीला थी, वो थी गोपियों के साथ उनका प्रेम। जो गोपियों से उन्होंने प्रेम किया और उनके साथ उन्होंने जो माधुर्य प्रेम की लीलाएँ करी। माधुर्य प्रेम क्या होता है? भगवान कृष्ण के साथ हम 5 प्रकार के रसों में आदान-प्रदान करते हैं, मतलब 5 प्रकार के रस होते हैं, जिनके द्वारा हम भगवान के साथ प्रेम कर सकते हैं। जैसे शांत रस में कोई व्यक्ति बोलेगा मैं भगवान की मुरली बन जाऊँ, भगवान का मैं मुकुट बन जाऊँ, मोर पंख बन जाऊँ। जो भी हमारे विग्रह ने कुछ पहना होता है ना, मतलब मुरली हो गई, मुकुट हो गया, मोर पंख हो गया, ये वस्तुएँ ये भौतिक वस्तुएँ नहीं हैं, ये सब भक्त हैं। आप ये सोचो, अगर आप भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए मंदिर में और भगवान कृष्ण के हाथ में एक मुरली है ना? तो वो मुरली क्या जड़ वस्तु है? क्या वो कोई बाँस की बनी हुई साधारण मुरली है? नहीं, वो मुरली पूर्व जन्म में कोई भक्त थी, उसने भगवान की बहुत तपस्या की कि भगवान शांत रस में, कि भगवान काश मैं आपकी मुरली बन जाऊँ, तो इस जन्म में वो मुरली बन गई। ये भक्त हैं सारे। एक बार क्या हुआ, एक पुजारी थे, वो एक पेड़ के नीचे शिवलिंग था, उसकी पूजा करते होते थे। तो एक दिन शिवलिंग के पास एक कंकर पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, उस कंकर को हटा दिया। जैसे ही उन्होंने कंकर को हटाया, उनको वॉमिट शुरू होगी, तबीयत उनकी खराब होगी, मतलब 1-2 घंटे में उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होगी कि वो किसी डॉक्टर के पास जाने के भी काबिल नहीं रहे। फिर जैसे-तैसे करके वो मंदिर में आए, एक इस्कॉन के मंदिर में आए, तो उन्होंने पूछा कि मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा था। तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया था सेवा करते हुए? कहते कंकर पड़ा था, मैंने उसको हटा दिया। तो फिर समझाया कि वो कंकर नहीं है, जो भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पड़ा है वो कोई भक्त है। उसने बोला कि मैं कंकर बन जाऊँ लेकिन आपके शिवालय में रहूँ, तो इस जन्म में वो कंकर बन गया। तो जाइए उस कंकर को वहीं पे स्थापित कर दीजिए, यहाँ से आपने उठाया है। तो वो गया और उसने कंकर को वहीं पे स्थापित कर दिया, फिर वो पुजारी ठीक हो गया। हम वृंदावन में जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि ये तो रिक्शा चला रहा है, ये तो बीड़ी पी रहा है, ये तो यहाँ पे कंकर पड़े हैं, ये तो यहाँ पे कूड़ा पड़ा है जगह-जगह पे। अरे! वृंदावन का तो हम लोग कंकर भी नहीं बन सकते। जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग वहाँ पे
जो भी कर रहे हैं, जो भी भक्तों का वहां पे जन्म हुआ, वो धाम में जाएंगे सीधा। क्या हम लोग वृंदावन में जाके रह सकते हैं? हमारे इतने कर्म है कि वृंदावन में हमारी मृत्यु हो जाए? नहीं है ना। तो हमें देखना चाहिए कि बाहरी तौर पर वस्तुओं को नहीं देखना चाहिए कि जड़ वस्तुएं हैं, भगवान का मुकुट है, कोई बात नहीं, किसका बना हुआ है, मोर पंखी तो है, एक मुकुट ही तो है ना, धातु का ही तो बना हुआ है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। वृंदावन में ना एक भक्त रहते थे, साधु रहते थे। वो रोज ना गोवर्धन में झाड़ू लगाते हैं। हम्म। और वो जब वो झाड़ू लगाते हैं ना, वहां पे लोग, आपको पता है, अब वृंदावन में लोग कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वो तो पिकनिक स्पॉट समझ के जाते हैं, सेल्फियां ले ली, कूड़ा बिखेर दिया, चिप्स कुरकुरे खाए, पैकेट फेंक दिए। तो वो गोवर्धन की सफाई करते हैं। तो वो सफाई करते हुए वो जो वहां पे फेंकते हैं लोग कूड़ा, उनको कुछ नहीं कहते। वो भगवान कृष्ण को ही बोलते रहते हैं, अरे कृष्णा तू कितना यहाँ पे गंद फैला देता है, तुझे पता नहीं मुझे रोज कितनी सफाई करनी पड़ती है, देख तो सही तेरे गोवर्धन की क्या हालत हो गई है, मैं कितना साफ करूं, कितना साफ करता हूँ फिर से गंदगी पड़ जाती है। वो कृष्ण को ही बोलते हैं, रोज कृष्ण को ही सुनाते हैं, भक्तों को कुछ नहीं कहेंगे जो वहां पे आएंगे। जब झाड़ू मारते मारते उनकी झाड़ू घिस जाती है, बहुत कम रह जाती है, तो उस दिन वो क्या करते हैं, उस झाड़ू को ले जाके एक गड्ढा खोदते हैं और पूरे विधि विधान से उसको मिट्टी के अंदर दबाते हैं, पूरे विधि विधान से। और फिर वो लोगों को बताते हैं कि आज मैं एक भक्त को भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन करके आया हूँ। आप देखो कितना उत्तम भाव है। वो झाड़ू को झाड़ू नहीं समझते। अगर वृंदावन में कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, तो जो उस मतलब उसकी महिमा तो क्या कहें, जो झाड़ू लगा रहा है, उस झाड़ू के कितने पुण्य कर्म है कि वो झाड़ू बना और वो वृंदावन में लगा। काश हमारी ऐसी किस्मत हो कि हम झाड़ू बन जाएं और वृंदावन की सफाई करें, हम तिल्ली बन जाएं झाड़ू की, है ना। हमारी तो ऐसी है नहीं अवस्था। तो जब भी आप मंदिर में जाएं, वहां पे किसी भी वस्तु को देखकर उसको निंदा करने की बजाय, अगर आपको कुछ गंदगी लग रही है उसको सफाई कर दें और ये समझे कि ये सब वस्तुएं भगवान की सेवा में उपयोग हो रही हैं। तो हम बात कर रहे थे रसों की, तो भगवान के साथ 5 प्रकार के रसों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। शांत रस मैंने आपको समझाया। इसके बाद दास्य रस। दास्य रस होता है मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, जैसे हनुमान जी ने दास्य रस में भक्ति करी। फिर साख्य रस होता है, जैसे अर्जुन था वो भगवान का मित्र था, है ना, तो उसने साख्य रस में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया। तो आप सोच सकते हो कि कृष्णा मेरे फ्रेंड है, ये मान के भगवान की भक्ति कर सकते हो। फिर वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस में होता है कि भगवान मेरे बच्चे हैं और मैं उनका माता या पिता हूँ। जो माताएं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं तो कितना ध्यान रखती हैं ना, ठंड ना लग जाए, गर्म कपड़े पहना दें, कई बार गर्मी में दो दो स्वेटर पहना देंगे कि क्या ठंड है, उनको ठंड लग रही होगी, है ना। तो वात्सल्य रस में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे ऊपर होता है माधुर्य रस। आप ये देखो कि जो एक पति पत्नी का संबंध है, जो एक प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, उसमें जो प्रेम है वो एक अलग टाइप का ही प्रेम होता है। उसकी तुलना किसी और प्रेम से नहीं की जा सकती। तो जितने भी भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी वृंदावन में, उसमें सबसे उत्तम लीला है गोपियों के साथ उनका प्रेम का आदान प्रदान माधुर्य प्रेम में। माधुर्य रस मैंने आपको बताया। माधुर्य रस में प्रेम होता है कि या तो भगवान को अपना पति मानना या भगवान को अपना प्रेमी मानना। आगे चलते हैं। अ, हम इस लाइन पे हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि गोपियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी।
तो अगर भक्तों की बात की जाए तो सबसे उत्तम भक्त जो भगवान की हैं, सबसे उत्तम हैं जो गोपियों में वो श्रीमती राधा रानी हैं। उन तक हम मतलब उनके भाव तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। हुँ? और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, जो राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ये जानना चाहते थे कि राधा मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है? वो मुझसे किस प्रकार का प्रेम करती हैं? तो उसको समझने के लिए कृष्ण को राधा बनना पड़ा। वो जब कृष्ण राधा बने तो वो चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो वो हैं तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनका भाव राधा रानी का है। राधा रानी हमारी गोरी है ना, तो चैतन्य महाप्रभु भी गोरे हैं। कृष्ण तो सांवले रंग के थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सांवले रंग के नहीं हैं। हुँ? तो चैतन्य महाप्रभु हैं हमारे गौर वर्ण, है ना? और कहते कि अगर चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को किसी ने समझना है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्णा का युगल जोड़ी हैं वो। तो अगर किसी ने उनके कार्यकलापों को समझना है, तो कैसे समझेंगे? उनके फॉलोअर्स के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए कि जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने जो बताया, अगर हम उसको समझ लें, तो हम चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया उसको समझ पाएँगे, है ना? तो उनके 6 शिष्यों के नाम हैं 6 गोस्वामियों के। 6 गोस्वामियों के नाम दिए हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। इनमें से रूप गोस्वामी जी के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, हमने 8-10 लेक्चर इसके ऊपर लगाए थे और हम कोशिश करेंगे कि जब ये हमारी बुक कंप्लीट हो जाती है, हम बाकी गोस्वामियों के बारे में भी पढ़ें और इससे भक्ति में बहुत प्रोग्रेस होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी देर से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रगति नहीं हो रही, तो फिर आचार्यों से कृपा की डिमांड करते हैं। तो आचार्यों की कृपा कैसे मिलेगी? जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे सबके बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जो हैं, श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो रूप मैंने अभी बताया ना, अच्छा कौन बताएगा चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य कितने थे? मेन शिष्य कितने थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? बताओ भाई ऑनलाइन वाले। अभी बताया। चलो फोन से तो आवाज आई, 6। ठीक है, 6 मेन उनके फॉलोअर्स थे चैतन्य महाप्रभु के। उनमें से 6 फॉलोअर्स में से भी सबसे मुख्य कौन थे? रूप गोस्वामी। ठीक है, अब रूप गोस्वामी जी ने हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए जो नए नए भक्ति में आए हैं उनके लिए एक उपदेशामृत नाम से एक ज्ञान का भंडार छोड़ा है हमारे लिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको हम लोगों ने, इसमें जितने 11 श्लोक हैं, अगर इनमें से एक भी श्लोक को हम जीवन में उतार लें, तो हमारे जीवन में ड्रास्टिक चेंज आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, अगर आप इसको पढ़ोगे आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है वृंदावन जाने से पहले उपदेशामृत पढ़ के जाना चाहिए, फिर आपको वृंदावन का, वहाँ पे राधा कुंड का, श्याम कुंड का महत्व समझ आएगा। पहले इसको पढ़ना चाहिए। तो 11 श्लोक हैं, बहुत जल्दी हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ट्राई करो कि क्लास में रेगुलर रहें। तो ये ज्ञान हमें, अब रूप गोस्वामी जी तो भगवान के धाम में हैं, अब हमें क्या कौन सिखाएगा? चैतन्य महाप्रभु भी मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, रूप गोस्वामी जी भी नहीं है, तो उनकी ये जो बुक है अगर हम इसको पढ़ेंगे, तो रूप गोस्वामी जी ने अपनी सारी जो शिक्षाएं हैं उनका निचोड़ इस बुक में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिष्टाष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। चैतन्य महाप्रभु ने जो उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया, उनमें से रूप गोस्वामी जी ने 8 श्लोक लिए। उनकी सारी शिक्षाओं में से 8 श्लोक, जिसको हम चैतन्य शिष्टाष्टकम कहते हैं। कभी समय मिला हम वो भी ज़रूर करेंगे। तो उनका सारा
जितनी भी ज्ञान है, उनके ज्ञान का सार आपको चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोकों में मिल जाएगा। इसी प्रकार जो रूप गोस्वामी जी ने हमें बताया, उसका सार उन्होंने हमें उपदेशामृत के रूप में प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं का सार क्या है? शिष्टाष्टकम, जो कि 8 श्लोक हैं, जो रूप गोस्वामी जी ने हमें प्रदान किए हैं। और रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं का सार क्या है? उपदेशामृत, जिसमें 11 श्लोक हैं, और उपदेशामृत को हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे है, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्यों का पहला कर्तव्य मन और इंद्रियों को वश में करना है। मन और इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को शील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। तो कहते, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करता है और वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलता है, उसका सबसे पहला कार्य ये है कि अपने मन को वश में करे और इंद्रियों को वश में करे। अब हम सुबह-सुबह देख रहे हैं ना, जो लोग क्लास नहीं लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे इस समय? क्या कर रहे होंगे? वो सारे सो रहे होंगे, जाग तो नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जागता है, वो क्लास में ज़रूर आता है। हुँ? तो ये क्या है? सोना क्या है? सोना तमोगुण है ना? ब्रह्म मुहूर्त में भी सोना। तो कहते, अब अगर किसी ने क्लास लगाना है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, तो हमने इंद्रियों को वश में किया ना, इंद्रियाँ तो कह रही हैं सो जा, सो जा, सर्दी है सो जा, लेकिन इंद्रियों को वश में करते हुए हम सुबह उठे ना। तो अगर किसी ने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है, तो उसको मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है, लेकिन ना मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, ना इंद्रियों को, फिर वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो इस संसार में हर व्यक्ति मोस्टली तमोगुण और रजोगुण में लिप्त है। या तो कोई व्यक्ति सोने में मस्त है, कोई नशा करने में मस्त है, कोई टीवी देखने में मस्त है, कोई खाने में मस्त है, कोई धन कमाने में मस्त है ना? तो ये सारे क्या हैं? ये रजो और तमोगुण के प्रतीक हैं। और अगर हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमें कम से कम तमोगुण से पहले अपने आप को रजोगुण तक लेके आना चाहिए, फिर रजोगुण से सतोगुण तक उठाना चाहिए। और ये तमोगुण से सतोगुण तक उठेंगे कि हम कैसे? हम जो रूप गोस्वामी जी ने हमें उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का पालन करते हुए हम अपने आप को तमोगुण से सतोगुण तक उठा सकते हैं। हुँ? और आध्यात्मिक मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, ये रहस्य हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है? अभी तो क्लास का आज हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। कल हम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके फर्स्ट श्लोक का शुरू कर देंगे उपदेशामृत का। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर। जिन लोगों ने शुरू किया है, अभी मैं देख पा रही हूँ कि 2-3 लोग हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में 2 लोग सुन रहे हैं। कोशिश करो कि अपना ये जो आपने शुरू किया है उपदेशामृत, रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है, इसको कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएँगे और जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास को तो ये हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल की क्लास में फिर से आप लोगों से